पत्नी, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पतिदेव जी बोले, ओहो, पर मैं तो तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की सोच रहा था। पत्नी बोली, जानू, मैं तो मजाक कर रही थी। पतिदेव जी बोले, मैं भी मजाक ही कर रहा था। चल उठ के खाना बना फटाफट। जब आपको एक औरत पसंद करती है तब आप हैं एक पति, और जब आपको बहुत सारी औरतें पसंद करती हैं तब आप हैं एक आदर्श व्यक्ति, और जब आपको हजारों औरतें पसंद करती हैं तब आप एक लीडर हैं, और जब आपको शहर की पूरी औरतें पसंद करती हैं तब आप हैं एक पानी पूरी वाले दोस्त। शाबाश बेटा। पतिदेव जी दारू पीकर रात को घर देरी से पहुंचता है तो पत्नी हाथ में झाड़ू लेकर सामने ही खड़ी थी। पतिदेव जी बोले, कितना काम करेगी तू, ला ये झाड़ू मुझे दे दे। रात के 2 बजे हैं, सोना नहीं है क्या? कुछ तो अपना ख्याल कर पगली तू। ये सुनकर बेचारी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। एक औरत ने पंडित जी से घर की खुशहाली का उपाय पूछा। पंडित जी बोले, बेटी, पहली रोटी गाय को खिलाया करो और आखिरी रोटी कुत्ते को। औरत बोली, पंडित जी, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, पहली रोटी खुद खाती हूँ और आखिरी रोटी अपने पति देव जी को खिलाती हूँ। पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें सच्चा पारखी मानती हूँ। पति देव जी सुखद और आश्चर्य से पूछा, वह क्यों? आखिर तुमने मेरे बारे में ऐसी धारणा क्यों बनाई? पत्नी बोली, मेरी ताई जी कहा करती थी कि तुम जैसे गंवार को कोई काठ का उल्लू ही ब्याह के ले जाएगा। एक अंकल जी ने पप्पू से पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? पप्पू ने जवाब दिया, अंकल, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद होता है और गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब कर मर जाते हैं। क्या करें अंकल जी? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। पत्नी ने अचानक पति को जोर से लात मारी। पति बेचारा तिलमिला उठा। पति, मारा क्यों मुझे? पत्नी बोली, जी, मच्छर था और मेरे जीते जी कोई और आपका खून चूसे, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पति देव जी बोले, दुनिया का सबसे बेहतरीन सिंगर कौन है? पत्नी, नहीं, तुम बताओ, मुझे नहीं पता। पति देव जी बोले, मच्छर है। पत्नी, वो कैसे? पति देव जी बोले, उसका गाना किसी को पसंद आए या ना आए, पर ताली सबको बजानी पड़ती है। गांव के गवर्नमेंट स्कूल में मास्टरनी जी बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी। तभी चेकिंग करने के लिए कलेक्टर साहब आ गए। मास्टरनी जी को सोते हुए पकड़ लिया। बहुत देर तक आवाज़ देने के बाद भी मास्टरनी जी की नींद नहीं खुली तो मास्टरनी जी ने कलेक्टर को देखते ही बोली, तो बच्चों, समझ गए ना, कुंभकर्ण ऐसे ही गहरी नींद में सोता था। मास्टर जी बोले, अगर नदी में नींबू का पेड़ है तो नींबू कैसे तोड़ेंगे? चिंटू बोला, चिड़िया बनकर तोड़ेंगे मास्टर जी। मास्टर जी बोले, नालायक, तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा? चिंटू बोला, वही मास्टर जी, जिसने नदी में नींबू का पेड़ लगाया होगा वही मुझे चिड़िया बनाएगा। चिंटू का जवाब सुनकर मास्टर जी बेचारा बेहोश हो गया। ऐसे तो नहीं होता है।